हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स के। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। क्लियर? तो आज हम क्या करेंगे, उस सीरीज का सेकंड पार्ट में न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है आज के लिए वो आता है हाफ लाइफ पीरियड। तो देखो, जो हाफ लाइफ पीरियड होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, हाफली कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड क्या हुआ यहाँ से, देखो हाफ लाइफ पीरियड क्या हुआ, द टाइम at which half of the reaction completed। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, द टाइम एट विच द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू हाफ। सपोज करो अपने पास क्या है, रिएक्शन क्या है, ए जो है किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। ए क्या है, रिएक्टेंट है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, वो टाइम पीरियड जब इनिशियल कंसेंट्रेशन जो होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, हमारे पास हाफ रह जाएगी, उसको क्या बोल देंगे हम, हाफ लाइफ पीरियड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपने पास क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड। जो इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है, हाफ लाइफ पीरियड वो अपने पास किसके बराबर होता है, 0.693 अपॉन में के, 0.693 अपॉन में के। और जीरो ऑर्डर का क्या आता है अपने पास, इसमें से न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ किसके बराबर आता है, ए नोट पॉइंट 2 के। याद रखना, जब भी हमें कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की डेफिनेशन के साथ आप एग्जाम्पल जरूर दोगे। इससे आपका जो एक्सप्रेशन है एक पेपर को रिप्रेजेंट करने का वो बहुत ही अच्छा जाएगा और आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकते हैं। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज स्यूडो केमिकल रिएक्शन। स्यूडो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, एक नंबर की झूठी रिएक्शन होती है, जो मतलब हमें दिखता है वो होता नहीं है। सपोज करो जैसे ये रिएक्शंस क्या होती हैं, ज्यादातर हायर ऑर्डर की होती हैं, जैसे सेकंड ऑर्डर, मैक्सिमम सेकंड ऑर्डर की होती हैं। देखने में तो हमें सेकंड ऑर्डर की लगेगी, बट ये फॉलो किसको करेगी, फर्स्ट ऑर्डर को। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्यूडो केमिकल रिएक्शंस। देखो स्यूडो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं हमारे पास, जी हायर ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं हमारे पास। ठीक है, यूजली सेकंड ऑर्डर, बट बिहेव्स लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। देखो अपने पास सपोज करो क्या है, रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वेयर ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे अपने पास ऑर्डर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ए पे भी डिपेंड कर रहा है एंड बी पे भी डिपेंड कर रहा है। सो हियर रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। अब सपोज करो इफ, अगर हम किसी दोनों में से किसी एक को एक्सेस में ले लें, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टेकन इन एक्सेस में ले लिया इसको, अगर इसको एक्सेस में ले लिया तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर आ जाएगा, के इंटू ए को एक्सेस में लिया है तो इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बी के ऊपर। तो इसका ऑर्डर अपने पास क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर अपने पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ
यहाँ पे ए को एक्सेस में लिया था, अब वी को एक्सेस में ले लेते हैं। इफ कंसेंट्रेशन ऑफ वी टेकन इन एक्सेस, देन हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आएगा, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे भी ऑर्डर क्या आ जाएगा अपने पास, 1। अब देखो हमारे पास देखने में तो ये ऑर्डर क्या लग रहा है, इसका 2 लग रहा है, बट हमारे पास अगर किसी एक को भी एक्सेस में कर दे तो ये किसकी भी तरह कर रहा है, हमारे पास ऑर्डर क्या आ रहा है इसका 1। तो इट मीन्स कि इसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं ये क्या होती हैं, हायर ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं बट बिहेव्स लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस। फिर आप ये चीज इसमें एक्सप्लेन कर देंगे एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है, ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ COF6 ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT थ्योरी। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझने की ट्राई करें। देखें हमारे पास क्या है, COF6 3 नेगेटिव। सबसे पहले BBT में हम क्या देखते हैं, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या आ गई, कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर इज 27। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी अपने पास, 4s2 3d7। आर्गन मैंने लिखा नहीं है, हमारा काम इसी से चल जाएगा, ठीक है। 4s2 3d7। अब इसकी जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे क्या आ जाएगी, कोबाल्ट के लिए x, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी इसकी कोबाल्ट की, x। हमारे पास फ्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1, 6 लिगेंड है तो अपने पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 चार्ज है ना, तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा अपने पास, प्लस का 3। तो कोबाल्ट +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी अपने पास, 3, 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया, अपने पास क्या बचेगी 3d6। क्लियर? तो करते हैं इसके ऑर्बिटल ड्रॉ। देखो ऑर्बिटल कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसके, पहले क्या आ जाएगा अपने पास, d ऑर्बिटल। सबसे पहले अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से, d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल में हमारे पास जब हम इसको बनाएंगे, d ऑर्बिटल में देखो यहाँ पे क्या है, d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल में हम कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 5। 5 में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो चलो छोड़ो यहाँ पे बना लेते हैं। देखो क्या आ जाएगा अपने पास, 5 ऑर्बिटल को ड्रॉ करना है ना हमने, 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे। देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, sp3, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा अपने पास, 1 2 3 4 5। 5 ये कौन सा ऑर्बिटल आ गया अपने पास, 3d। फिर क्या आ गया, 4s, ये कौन सा आ गया, 4s। ये क्या है अपने पास, p ऑर्बिटल, ये कौन सा है, 4p। अब देखो 3d6, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के है ना, 1 2 3 4 5, और ये क्या आ जाएगा 6 1, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, s तो ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, खाली है अभी। अब हमने किसकी बनानी है, COF6 3 नेगेटिव की। तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, जब हम ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेंगे, 3 4 एंड 5, ये क्या आ गया, 4s वेकेंट है, तो ये क्या हो गया अपने पास,
अब देखो, जो फ्लोरीन है ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। जो वीक फील्ड लिगेंड होता है वो पेयरिंग कोज नहीं करता है। इट मीन्स कि जो हमारे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन है पीछे शिफ्ट नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। अब एज इट इज रहेंगे तो अपने पास तो हमने तो 6 फ्लोरीन को भी ऐड करना है। 6 फ्लोरीन कैसे आएंगे, देखो ये क्या आ गया, एक फ्लोरीन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब 2 फ्लोरीन की दिक्कत आ रही है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आउटर ऑर्बिटल को यूज करेंगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेक्स्ट फ्लोरीन, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, एक फ्लोरीन एटम, और यहाँ पे भी क्या आ गया, फ्लोरीन एटम। तो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, यहाँ से ये वाले ऑर्बिटल यूज हो गए ना अपने पास, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d2। क्लियर। अब इन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक तो पूछा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री 6 के लिए क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर में हमने क्या बताना होता है, पैरामैग्नेटिक, या और क्या क्या बताना होता है, या डायमैग्नेटिक। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए हमारे पास जो मैग्नेटिक बिहेवियर आता है वो क्या आता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ठीक है, जो बिहेवियर आया वो क्या आया अपने पास, पैरामैग्नेटिक आया। और हमारे पास इसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ ले, वो कितने आ गए, 4 आ गए। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d2। एंड हमारे पास ऑर्बिटल कौन सा, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इसमें जो आउटर ऑर्बिटल डी वो यूज हो रहा है फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करके बताती हूँ मैं आपको। देखो ये है, हमने इसको तो स्टडी कर ही लिया। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है अपने पास, sp3d2। टाइप क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। नेचर क्या है इसकी, पैरामैग्नेटिक। क्लियर। तो इसकी ज्योमेट्री को कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास ये क्या आ गया, सेंट्रल मेटल। ऑक्टाहेड्रल के लिए आप ड्रॉ करके भी बताओगे पेपर में। ठीक है, अगर आपने रिप्रेजेंटेशन अच्छी की है तो आपका पेपर का जो एक रिप्रेजेंटेशन होती है पेपर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे। देखो हमारे पास ये कौन सी ज्योमेट्री बन गई, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करके भी बताओगे आप। इसमें हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज होते हैं। क्लियर। तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, ऊपर कितना आ जाएगा अपने पास, 3 नेगेटिव। ज्योमेट्री का नाम क्या आ गया, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। ऐसे सारा कुछ लिख के आपने साथ में ज्योमेट्री ड्रॉ कर देनी है साइड में। फिर ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विच मेटल कोज लो हीमोग्लोबिन। ये तो आई थिंक सभी को पता ही होगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि हमारे पास आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, आयरन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयरन। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द राइमन टाइमन रिएक्शन। जो राइमन टाइमन रिएक्शन है ना, ये आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो ये नेम से आ जाती है अपने पास, नेम से ना आए तो ये कन्वर्जन में आ जाती है, कन्वर्ट में आ जाती है, या कंप्लीट करने में आ जाती है, किसी ना किसी फॉर्म में ये हर बार आती ही आती है। तो देखो ये रिएक्शन क्या है, हमारे पास सबसे पहले क्या लेते हैं हम इसमें, फिनोल। क्या डालेंगे इसमें, क्लोरोफॉर्म। इसका सीधा फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं क्लोरोफॉर्म का, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, अपने पास यहाँ से क्या जाएगा, माइनस NaCl। एक Cl गया, एक क्या गया, Na गया, 2 टाइम्स यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से H गया, यहाँ पे क्या आ गया, ONa, यहाँ पे क्या बच गया, CHCl2। एक Cl चला गया ना यहाँ से, ये 2 टाइम्स यूज होंगे अपने पास। तो यहाँ पे एक Na इधर लग गया, एक Na चला गया, माइनस एक क्या चला गया, वाटर। क्लियर। फिर देखो अपने पास क्या होगा,
यहाँ पे हम फिर से NaOH डालेंगे, कितने NaOH डालेंगे, जितने Cl होंगे यहाँ पे। अब 2 है तो 2 डाल लेंगे, फिर अपने पास क्या बनेगा यहाँ से ONa, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास CHOH, O के साथ H, दूसरा भी क्या जाएगा OH, माइनस में क्या हो जाएगा NaCl, 2 NaCl के चले जाएंगे बाहर। अब देखो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये यहाँ से क्या कर देगा, वाटर को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ से हम क्या डालेंगे, यहाँ पे HCl, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा OH, ये Na इस Cl के साथ क्या बना देगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से NaCl, NaCl क्या चला जाएगा बाहर, तो यहाँ से क्या बच जाएगा अपने पास CH, एक क्या बच जाएगा O, बाकी तो वाटर क्या निकल गया बाहर, माइनस क्या हो गया अपने पास H2O। क्लियर, तो ये क्या है अपने पास राइमर टाइमर रिएक्शन, तो इसका नाम क्या है फिनोल। ठीक है, इसका नाम क्या है सैलिसिलडिहाइड। क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, कन्वर्ट फिनोल टू सैलिसिलडिहाइड, तो ये भी क्या होगी राइमर टाइमर रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, फिनोल प्लस हम इसमें क्लोरोफॉर्म न डाल के CCl4 डाल दें, फिर हमारे पास ये रिएक्शन सेम मेथड से चलेगी जैसे हमने ये वाली की है। अब आप लोग मुझे इस रिएक्शन को कंप्लीट करके बताओगे कमेंट बॉक्स में कि इसका प्रोडक्ट हमारे पास कैसे बनता है। मैं प्रोडक्ट आपको बता देती हूँ, बाकी के स्टेप आप मुझे कमेंट बॉक्स में टिक क्लिक करके बता देना, जैसे भी आप करोगे, फिर अगर नहीं आया तो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कन्वर्जन सीधा सीधा आ जाता है, इसीलिए मैंने आपको दिया है। ये क्या है आपका होमवर्क है, अगर आपको डाउट आता है देन आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, आइसो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखो आइसो का मतलब क्या होता है, दो सेम ग्रुप, प्रोपाइल 3 कार्बन है, CH3, आइसो प्रोपाइल 2 ग्रुप लग गए ना सेम, इसको बोलते हैं आइसो, अल्कोहल के लिए OH, तो ये क्या आ गया आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। एक वर्ड आता है नियो, नियो में क्या होते हैं हमारे पास 3 कार्बन, 3 जो CH3 ग्रुप होते हैं सेम होते लगे होते हैं, वहां पे नियो वर्ड यूज होता है। जैसे सपोज करो हमने लिखना है नियो ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल 4 कार्बन आ गए, नियो 3 सेम आएंगे, ये क्या आ गया, ये नियो ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। अब देखो हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अपना क्या है हमारे पास आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, तो इसका नाम तो आप लिख ही सकते हो 1 2 3, आसान है। 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई कट गया तो हमारे पास 2 पे क्या आ गया ओल, तो इसका आंसर अपने पास क्या आ गया प्रोप एन 2 ओल। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है। ठीक है, तो हम इसको जो है एक नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो फिनोल और अल्कोहल, फिनोल क्या होता है अपने पास, ये क्या है फिनोल है, और दूसरा हमें क्या दिया है एक अल्कोहल दिया है। अल्कोहल क्या होता है, कोई भी जर्नल ले लेते हैं। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से एसिडिक कौन है। देखो जब भी वर्ड एसिडिक आएगा हम क्या करेंगे, H को क्या करेंगे रिमूव करेंगे, मतलब क्या है, जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव देगा उतना ही ज्यादा क्या होगा एसिडिक होगा। तो देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है फिनोल, फिनोल अगर इसको एसिडिक उसमें हम लेके जाएं तो अपने पास क्या बनेगा, H दे दिया इसने, यहाँ पे क्या बन गया O नेगेटिव,
प्लस में क्या आ गया, H पॉजिटिव दे दिया इसने। अब देखो अगर ROH देता है, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हम फिन ऑक्साइड आयन, फिन ऑक्साइड आयन, और इसको बोलते हैं हम एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, देखो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इन द फिनोल बेंजीन, ये 6 कार्बन वाली है भाई, देखना यहाँ पे अपने पास क्या है, जब हम फिनोल में से H पॉजिटिव को निकालते हैं तो अपने पास क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन अगर हमने इसको बॉन्ड लगा के लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो O नेगेटिव, इधर बॉन्ड और इधर बॉन्ड। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। किसी चीज को निकालने के बाद अगर कोई चीज क्या बनती है, स्टेबल बनती है, वो चीज हमें वो ज्यादा फेवरेबल होती है। ठीक है, तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करोगे, ये वाला नेगेटिव नीचे, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर, ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ये इधर, ये इधर, तो ये वाला बॉन्ड इधर, नेक्स्ट वाले में ये इधर, तो अपने पास क्या बनेगा, ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड, अब ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन गया डबल बॉन्ड ओ, इधर बॉन्ड आ गया, ये वाला इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, अब ये इधर और ये कहाँ आएगा, इधर, अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो ये बन गया अपने पास O के साथ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इधर आ गया, ये A इधर आ गया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो ये अपने पास क्या बन गया, रेजोनेंस। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी हम शो कर सकते हैं, देखो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा इसका, ये सारे में क्या आ गया, नेगेटिव, इधर क्या आ गया हमारे पास, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखो हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे हम, आफ्टर द रिमूव इन द फिनोल, आफ्टर द रिमूवल ऑफ द H पॉजिटिव आयन, फिनॉक्साइड आयन इज फॉर्म। जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ ना, आप अपने नोट्स में इसको लिख लेना। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर बोल रही हूँ अभी, देखो after the removal of H positive ion in the phenoxide ion in the phenol, phenoxide ion is formed. Phenoxide ion is resonance stabilized, while in the alcohol, after the removal of H positive ion, alkoxide ion is formed, which is not resonance stabilized. इसमें कोई resonance नहीं है, so phenols are more acidic than alcohol. So phenols are more acidic than alcohol. क्लियर, चले ये क्वेश्चन पे तो आप स्टार ही लगा लो, ये क्वेश्चन बड़ी बार रिपीट होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बड़ी बार आती है, ये नेमिंग रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है हमारे पास रोजनमंड रिडक्शन, एल्डिहाइड बनता है इसमें। ठीक है, अपने पास क्या बन जाएगा, यहीं पे बता देती हूँ आपको, देखो CH3, इसका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड CHO। ये क्लियर, आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आप इन क्वेश्चंस की हेल्प से अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। सो आई होप, अगर आपको कोई कमेंट बॉक्स में बता देना कोई डाउट हुआ तो। आज के लिए इतना ही करते हैं हम, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।